Good morning students. So today we will do exercise E, that is answer the following questions in detail of chapter 4, that is rocks and minerals. So question 1 of this question is exercise is name the different types of igneous rocks, describe any two. यानी इसमें आपको कोई भी जो igneous rocks है उसके type बताने हैं और उसमें से कोई भी जो two है उनको आपको describe करना है. So the answer of this question is the different types of igneous rocks are granite, pumice, obsidian and basalt. तो 4 टाइप्स के igneous rocks हो गई, ग्रेनाइट है, प्यूमिस है, ऑब्सिडियन है, बेसाल्ट है. तो इनमें से 4 में से कोई भी आपको जो 2 हैं वो डिस्क्राइब करने हैं. तो फर्स्ट वन इज द प्यूमिस. Pumice, it is formed by quick cooling of frothy lava and it is light ash colored rock. यानी जो frothy lava होता है, जो झाग वाला लावा जो होता है, उसके जो कूलिंग की वजह से रॉक बनता है वो रॉक कहलाता है प्यूमिस. और इसका जो कलर होता है वो ऐश कलर का होता है, यानी जो राख का कलर होता है उस तरह का इसका कलर होता है. देन इट इज़ पोरस, कैन फ्लोट ऑन वाटर. ये जो रॉक होता है वो पोरस होता है, इसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है. सो दिस स्टोन ये लाइट हो गया वेट में, सो इट कैन ईजिली फ्लोट ऑन वाटर. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टूथपेस्ट, बिल्डिंग मटेरियल्स, फुट स्क्रब्स एट्सेट्रा. ये जो प्यूमिस स्टोन है इसको हम बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसको हम एज अ फुट स्क्रब्स भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट स्टोन इज बेसाल्ट. It is the most common rock found on earth, dark grey in color and rich in magnesium and iron. ये जो बेसाल्ट रॉक है वो मोस्ट कॉमन रॉक है जो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, डार्क ग्रे कलर का होता है और इसमें टू मिनरल्स जो हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है और जो आयरन है ये इसमें बहुत हाई रिच क्वांटिटी में पाए जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2. How are metamorphic rocks formed? Name the different types of sedimentary rocks. Describe any two. So in this question आपको पहले metamorphic rocks कैसे फॉर्म होते हैं वो एक्सप्लेन करना है. देन आपको sedimentary rocks के जो टाइप्स हैं वो बताने हैं. उसके बाद sedimentary rocks के जो टाइप्स हैं उनमें से कोई भी जो 2 हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं जब इग्नियस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें कोई केमिकल या फिजिकल चेंज आ जाता है, या फिर जो पुराने मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उन्हीं में कोई चेंज आ जाता है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, तो बनते हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन इग्नियस, सेडिमेंट्री और ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक्स. यानी फिजिकल और केमिकल चेंज होने की वजह से सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स में, और पुराने जो ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उसकी वजह से बनते हैं आपके न्यू मेटामॉर्फिक रॉक्स. नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट. सो द 4 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन है, शेल है, लाइमस्टोन है और कॉन्ग्लोमेरेट. अब आपको पूछा है डिस्क्राइब एनी 2. इनमें से कोई 2 जो है वो आपको डिस्क्राइब करने हैं. तो फर्स्ट वन इज द शेल. शेल जो है इट इज़ मेड बाय सॉलिडिफाइड मड एंड क्ले यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट. ये जो रॉक होता है शेल, जो सेडिमेंट्री रॉक है वो मड और क्ले जो मिट्टी होती है उसके सॉलिडिफिकेशन से बनता है आपका शेल स्टोन, और ये यूज़ किया जाता है ब्रिक्स को बनाने में, टाइल्स को बनाने में और साथ ही साथ सीमेंट को बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्ग्लोमेरेट. इट इज़ फॉर्म्ड बाय सीमेंटिंग ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल. पेबल्स और ग्रेवल जो होते हैं थोड़े से बड़े साइज के स्टोन्स होते हैं, पत्थर जो होता है कंकड़ी जिसे बोलते हैं हम, उसके सीमेंटिंग उनके जुड़ने की वजह से जो रॉक बनता है दैट इज नोन एज द कॉन्ग्लोमेरेट एंड इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्नामेंट्स. इसको हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस में और साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए.